नमस्ते प्यारे बच्चों, कक्षा 8 की इंग्लिश का मॉडल पेपर जो कि परीक्षा 2022 में आएगा। ये परीक्षा कब होगी? 27 अप्रैल 2022 को। तो इस मॉडल पेपर को पूरा जरूर देखें। आपको जो बोर्ड परीक्षा इंग्लिश का पेपर है वो बिल्कुल सेम ऐसा ही आएगा, बस क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। तो इस पैटर्न को पूरा जरूर देखें। हम इस वीडियो में कक्षा 8 के इंग्लिश के मॉडल पेपर को सॉल्व कराएंगे, तो पूरा पेपर ऐसा ही आएगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जो कक्षा 8 के इंग्लिश का पेपर होगा वो 80 नंबरों का होगा और टाइम कितना होगा? 2.5 घंटे। और जो अंग्रेजी का पेपर होगा उसमें 21 क्वेश्चन आएंगे और 3 सेक्शन में ये विभाजित है। तो पहला सेक्शन देखिए। अब हम इस पूरे पेपर को सॉल्व कराएंगे। तो देखिए पहला सेक्शन ए। पहला क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड विद डिफरेंट साउंड ऑफ अंडरलाइन लेटर्स। तो यह प्रश्न कह रहा है, जो 1 और 2 नंबर के प्रश्न है इनमें जो अलग साउंड दे रहा है, जो अलग उच्चारण दे रहा है, उसको आपको छांटना है और अपनी कॉपी में लिखना है। तो देखिए इसका उच्चारण क्या है? वॉल, इसका सेल, इसका कॉल, इसका हॉल। तो इनमें से अलग ध्वनि किसकी है? सेल वाले की, बी की। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखिए, बीस्ट, लीस्ट, रीच, रेडी। तो इसमें अलग ध्वनि किसकी है? रेडी की। तो इसको अलग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ वर्ड चाइल्ड इज। जो चाइल्ड वर्ड है, जो चाइल्ड शब्द है, इसका प्लूरल कौन सा है ये छांटना है। तो देखिए चाइल्ड्स नहीं है, चिल्ड्रन ये है। तो चाइल्ड का प्लूरल क्या है? चिल्ड्रन। ये आपको भरना है। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ वर्ड टूथ। जो शब्द टूथ है जिसका अर्थ होता है दांत, इसका प्लूरल छांटना है। तो कौन सा है? टीथ। इसका प्लूरल कौन सा है? टीथ। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल मतलब ए अंदा में से इनमें से करेक्ट चुनना है, कौन सा सही है। तो पांचवा क्वेश्चन देखिए, काचल इज रिक्त स्थान आइसलैंड। अब इस रिक्त स्थान में आपको बताना है कि क्या आएगा? ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या कोई सब नहीं आएगा। तो आइसलैंड। अगला शब्द क्या है? आइसलैंड। इसका पहला शब्द क्या है? आई। और उच्चारण भी कैसा हो रहा है? आई, यानी कि स्वर, यानी ऐसे शब्द जिनका उच्चारण क्या हो? स्वर, स्वर ध्वनि हो। तो कौन सा? एन। तो काचल इज एन आइसलैंड। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। ऐसे ही छठा क्वेश्चन देखिए, ही इज रिक्त स्थान यूरोपियन। तो ऐसे शब्द चाहे जिनकी शुरुआत स्वरों से हो लेकिन जिनका उच्चारण क्या हो? व्यंजन। तो उसके लिए हम ए आर्टिकल लगाएंगे। तो इसमें क्या जाएगा? ही इज ए यूरोपियन। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट अपोजिट इन जेंडर फॉर द गिवन वर्ड्स। इसमें जेंडर का अपोजिट करना है, कौन सा सही होगा। तो सातवां क्वेश्चन देखिए, मदर का फादर होगा, ये आपको पता है। मदर का क्या होगा? फादर। ऐसे अंकल का क्या होगा? आंट। नवा क्वेश्चन देखिए, द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। रिक्त स्थान हैंड्स वर फोल्डेड। चूँकि ओल्ड लेडी है तो उसके लिए देखिए यहाँ स्त्रीलिंग कौन सा है? हर है। सी हर, हर। तो क्या आएगा इसमें? हर। देखो ना तो हिज आएगा, ना ही देयर आएगा, ना ही माई आएगा। तो क्या आएगा? हर। ऐसे 10वां क्वेश्चन देखिए, माई नेम इज निशा एंड रिक्त स्थान एम इन 8th क्लास। तो इसमें ना तो हर आएगा, ना सी आएगा, ना दे आएगा। तो इसमें क्या आएगा? आई। माई नेम इज निशा एंड आई एम इन 8th क्लास। 11वां क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको रिक्त स्थान भरने, कौन सा उचित शब्द है वही भरना है। तो पहला देखिए इसमें, राधा इज पुटिंग हर बुक्स रिक्त स्थान द बैग। चूँकि वह किताब किस में रख रही है? बैग में। तो क्या आएगा? इन। जब हम किसी चीज़ को अंदर रखते हैं तो उसमें इन आता है, तो इसमें आएगा इन। दूसरा देखिए, द कैट इज सिटिंग द ट्री। जो बिल्ली है वो पेड़ के नीचे सो रही है, तो नीचे के लिए अंडर आएगा। तो इसमें क्या आएगा? अंडर। अब तीसरा देखिए, वी रिक्त स्थान ए नोवेल नाउ ए डेज। चूँकि सेंटेंस में क्या है? नाउ ए डेज। जबकि सेंटेंस में नाउ ए डेज आता है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? एजेएमआर और प्लस में वर्ग फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इसमें क्या आएगा? आर रीडिंग। इसका अर्थ करेंगे तो क्या होगा? हम आजकल नोवेल पढ़ रहे हैं, यानी हम आजकल उपन्यास पढ़ रहे हैं।
तो इसमें आर रीडिंग आएगा। ऐसे अगला देखिए चौथा, द सन राइजेज या रोज इन द ईस्ट, तो इसमें क्या आएगा? तो ऐतिहासिक सत्य यानी हिस्ट्रिकल ट्रूथ को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग होता है, और उसमें क्या होता है वर्ग की फसलों में SEIES, तो इसमें क्या आएगा? राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब पांचवा देखिए इसी, वी रिक्त स्थान फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब इसमें देखिए कैन और मस्ट, इसमें से क्या भरना है? तो इसमें मस्ट आएगा, क्योंकि आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना ही होगा, ये आपके लिए बाध्य है, अनिवार्य है। जब कोई चीज़ अनिवार्य है तो मस्ट आता है। अब 12वां क्वेश्चन देखिए, राइट द मिसिंग लेटर इज फॉलोइंग वर्ड। ये जो शब्द हैं इनमें से आपको मिसिंग लेटर भरना है, ये कौन सी मीनिंग गायब है? तो देखिए पहला है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड की मीनिंग होती है RECORD, तो देखो इसमें कौन सा गायब है? ओ, तो आपको इसमें ओ भरना है केवल। दूसरा देखिए टोंग्यू, इसकी मीनिंग होती है TONGUE, तो इसमें देखिए कौन सी मीनिंग गायब है? इसमें यू लेटर भरना है। तीसरा है डायरी, डायरी में क्या होता है? DIARY, तो इसमें देखिए आई गायब है, तो आपको इसमें आई भरना है। पहला है रिकॉर्ड, दूसरा है टोंग्यू जिसका अर्थ होता है जीव, तीसरा है डायरी। 13वें क्वेश्चन को देखिए, राइट द अपोजिट फॉर द गिवन वर्ड्स। ये जो शब्द दिए गए हैं इनका आपको अपोजिट लिखना है। पहला है एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, तो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट? फुल, फुल का मतलब होता है भरा हुआ। दूसरा है एबल, एबल का अर्थ होता है योग्य, इसका हो जाएगा अनेबल, जिसका अर्थ होता है अक्षम। तीसरा है क्लीन, जिसका अर्थ होता है साफ, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डर्टी, जिसका अर्थ होता है गंदा, DIRTY, डर्टी। अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन देखिए, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, ये जो शब्द दिए गए हैं, आपको इनसे एक सेंटेंस बनाना है जो कि कैसा हो? अर्थपूर्ण हो, सही हो। तो पहला देखिए, कैपिटल जयपुर ऑफ राजस्थान इज द, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? जयपुर, उसके बाद इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, तो जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, कैपिटल ऑफ राजस्थान। दूसरा क्वेश्चन है, आवर एज क्लास टीचर मिस्टर शर्मा, तो इसको अरेंज करना है, तो कैसे करेंगे? मिस्टर शर्मा इज आवर क्लास टीचर, यानी मिस्टर शर्मा इज आवर क्लास टीचर। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अगर मेन वर्ब हो तो मेन वर्ब, उसके बाद अदर। आवर क्लास टीचर, मिस्टर शर्मा इज आवर क्लास टीचर, और पहला जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। अब अगला क्वेश्चन देखिए 15वां, राइट वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंसेज। जो ये सेंटेंस दिए गए इनके लिए आपको वन वर्ड लिखना है। पहला है ए पर्सन हु मेक्स वुडन थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो लकड़ियों से चीज़ें बनाता है, इसमें आएगा कारपेंटर। उसका पहला शब्द क्या है? सी, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी CARPENTER। और दूसरा देखिए इसी प्रकार, समवन हु फ्लाइज एरोप्लेन, हवाई जहाज को उड़ाने वाला व्यक्ति कौन होता है? पायलट, तो उसकी मीनिंग हो जाएगी PILOT, पायलट। तो हवाई जहाज को कौन उड़ाता है? पायलट, PILOT। तो ये तो थे वन वर्ड। 16वां क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट्स। यानी जो सेंटेंस दिए गए हैं पांचों, इनको आपको क्रम से जमाना है, इस समय के अनुसार कौन सा पहले होना चाहिए, कौन सा बाद में। तो देखिए, तो इसको कैसे जमाएंगे? पहले आप इसको पूरा पढ़ें, इसको पढ़ें पहले, फिर इसको पढ़ें, फिर इसको पढ़ें, फिर इसको पढ़ें, फिर इसको पढ़ें, फिर आपको जो उचित लगे कि ये पहले होना चाहिए पहले वो आपको लिखना है, फिर उसके बाद क्रम से जमाना है। तो पहले मैंने इनको पढ़ लिया है तो मैं सीधा बता रहा हूँ। पहले आएगा वंस देयर वाज ए क्रो, एक बार एक क्रो था यानी कोआ। फिर आएगा ये वन डे द क्रो गॉट ए पीस ऑफ ब्रेड, पहले नंबर पे ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा।
4 want to get the piece of bread, फिर उसके बाद ये आएगा और उसके बाद ये और उसके बाद तीसरा क्या आएगा, ये सबसे लास्ट में आएगा 5वां। सबसे पहले आपको ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद 5वां। मैंने ये पहले ही पढ़ लिया था, लेकिन आपको ये खुद से पढ़ना है, फिर इनको समझना है, समझकर लिखना है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अब है सेक्शन बी। अब इसको आपको खुद पढ़ना है कि मैं इसको अभी सॉल्व कराऊंगा तो पूरा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसको आपको पैसेज है, इसको आपको खुद पढ़ना है ध्यानपूर्वक और इन प्रश्नों के उत्तर लिखने। इन प्रश्नों के उत्तर इस पैसेज में दिए गए हैं, आपको इनमें से छांट कर लिखने। तो इनको आप देख लेना। तो इसको आप एक बार देख लो। यहाँ आप इस वीडियो को रोक कर देख सकते हैं कि पैसेज क्या है, उसके प्रश्न क्या है। हाँ, इसको मैं ज़रूर बताऊंगा 5वें को। टेक अपोजिट वर्ड ऑफ एनिमी फ्रॉम द पैसेज। जो एनिमी शब्द है इसका अपोजिट बताना है पैसेज में से। तो एनिमी का अपोजिट क्या होगा, फ्रेंड। एनिमी का अर्थ होता है दुश्मन या शत्रु, और फ्रेंड का अर्थ होता है दोस्त या मित्र। और इन क्वेश्चन के और अन्य क्वेश्चन को आपको पैसेज में छांटना था। इसी प्रकार ये 18वां क्वेश्चन है। यह एक पोइट्री है, यानी एक कविता है। इसको भी आपको पढ़ना है और जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर इसमें से लिखनी है। ये पूरी कविता पढ़नी है और ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर आपको इस कविता को पढ़कर लिखना है। अन्य प्रश्न इस प्रकार हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप इन प्रश्नों को रोक कर देख सकते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन है 19वां। यह भी एक पैसेज है, इसको भी पढ़ना ध्यानपूर्वक और ये जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं इनको उत्तर लिखने। इस पूरे पैसेज को पढ़ना है जो पॉल्यूशन के ऊपर दिए गए और इनको उत्तर लिखने। आप इन प्रश्नों को देख लें एक बार और पैसेज को भी पढ़ लें। तो जो सेक्शन बी था उसमें केवल पैसेज थे, कुछ पैसेज थे तो कुछ पोएम थी। अब सेक्शन सी को देखिए। सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन है, 20वां और 21वां। इसमें 10-10 नंबर के दोनों क्वेश्चन हैं, यानी 20 नंबर के हैं, तो इनको बिल्कुल मत छोड़ना। तो 20वें क्वेश्चन में आपको एक लेटर आएगा, उसके अथवा में एक एप्लीकेशन आएगी, आपको दोनों में से एक करना है। तो 20वां क्वेश्चन कह रहा है, यू आर राज रीडिंग इन ए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। यू आर सफरिंग फ्रॉम fever and unable to go to school. Write an application to your principal requesting him for 2 days leave. यह प्रश्न कह रहा है, आप राज हो जो कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में पढ़ रहे हो, आप बुखार से पीड़ित हो और आप स्कूल नहीं जा सकते। इसके लिए आपको अपने प्रिंसिपल से छुट्टी चाहिए। कितने दिनों की, 2 दिनों की। इसके लिए आपको लिखनी एप्लीकेशन, और आप इन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को लिखने के लिए। और ये कितने नंबर का है, 10 नंबर का। ये तो है एप्लीकेशन। इसका मतलब होगा लेटर, उसको भी देखिए। तो ये उसी एप्लीकेशन के अथवा में, आप चाहें तो इसे कर सकते हैं, चाहे उसको कर सकते हैं। ये लेटर है, वो एप्लीकेशन थी। इमेजिन यू आर नेहा, यू गॉट ए बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम योर फ्रेंड लेखनी। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू गिव थैंक्स फॉर द गिफ्ट। यह प्रश्न कह रहा है, आप नेहा हो, ऐसी कल्पना करनी है आपको। आपके जन्मदिन पर आपके फ्रेंड लेखनी ने आपको एक गिफ्ट दिया, आपको उसके बदले में अपनी फ्रेंड को थैंक्स देना है। तो इसके लिए आप लेटर लिखिए, और आप लेटर लिखते समय इन पॉइंट्स का उपयोग कर सकते हैं। ये जो पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, ऐसा आपके बोर्ड पेपर में भी दिए जाएंगे। तो चाहे आप तो इसको कर सकते हैं, चाहे उसको कर सकते हैं। दोनों कितने नंबर के हैं, 10-10 नंबर के। चाहे उसको करो चाहे इसको करो, लेकिन दोनों नहीं करने, ये भी याद रखना है। अब इस अंग्रेजी के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है 21वां। यह भी 10 नंबर का है। इसमें 2 तरह से आएंगे, एक शॉर्ट पैराग्राफ आएगा और एक स्टोरी आएगी। स्टोरी आपको भरनी है और पैराग्राफ आपको लिखना है। और ये स्टोरी आपको 70 से 80 शब्दों में लिखनी है, 6 से 7 लाइन में आ जाएगी। ठीक है, यह आपको दिख रही होगी। ये ग्रीडी डॉग की कहानी है। और दूसरा है शॉर्ट पैराग्राफ, माई स्कूल के ऊपर, मेरा विद्यालय। इस पर निबंध लिखना है अंग्रेजी में।
और वो भी कितने 70 शब्द में। 6 से 7 लाइन इसी में भी आ जाएंगी। तो कहानी को लिखेंगे तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं, और जब आप इस शॉर्ट पैराग्राफ को लिखेंगे तो इन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं कि स्कूल का नाम क्या है, वो कितना बड़ा है, उसमें क्लास कितनी है, रूम्स कितने हैं, टीचर कैसे हैं, फर्नीचर कैसे हैं, उसमें लैब कैसी है, उसमें प्लेग्राउंड कैसा है, गार्डन कैसा है, ट्रीज कैसे हैं, गेम्स कैसे खेले जाते हैं, और शब्दों। जब आप इन शब्दों का उपयोग कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छा पैराग्राफ हो जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे से लिखने हैं, जो अच्छे से आता हो, चाहे स्टोरी चाहे पैराग्राफ। तो इसी प्रकार ही आपका बोर्ड का अंग्रेजी का पेपर आएगा। ये हमने मॉडल पेपर समझाया है। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ जरूर शेयर करें। यह चैनल आपकी पढ़ाई में काफ़ी मदद करेगा। तो बच्चों, अगर आपको कोई डाउट और प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। तो बच्चों, मिलते हैं इस अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। We're in this world, could do it like me. Open up your eyes and insert a